दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर डार्क वेब पर गलत चीजें हैं तो वो अभी तक एग्जिस्ट क्यों करता है। डार्क वेब के कुछ लेजिटिमेट यूजेस मतलब कुछ अच्छे इस्तेमाल डार्क वेब के, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज है कि सेंसरशिप को आप बाईपास कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं मेरे दोस्त जहां पर आप इंटरनेट पर वही देख सकते हो जो आपकी सरकार चाहती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि चाइना, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं। यहां पर जो आपका इंटरनेट आता है, जो न्यूज है आपको दिखाई जाती है, वो सरकार की तरफ से होकर आती है। कोई भी प्राइवेट न्यूज एजेंसी, कोई भी वेबसाइट चलाने वाला इंसान इंडिपेंडेंटली कुछ भी चीज पब्लिश नहीं कर सकता न्यूज, जब तक सरकार उसको ओके टिक ना दे दे। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो सरकार की अगर कोई बुराई है, कोई गलत चीज है, वो तो मतलब पब्लिक तक पहुंचेगी ही नहीं। इस चीज से बचने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल होता है। सेंसरशिप नहीं है वहां पर। कोई भी न्यूज अगर वो सरकार के अगेंस्ट भी है, ऐसी कंट्रीज में दिखाई जा सकती है, पब्लिश की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। सो ये भी ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी चीज है जो डार्क वेब पर होती है। अगली चीज है जो डार्क वेब पर चलती है, वो है एनोनिमस ईमेल सर्विस, जैसे प्रोटॉन मेल कहा जाता है, मेल टू टॉर। ऐसी बहुत सारी ईमेल सर्विसेज हैं जो एनोनिमस तरीके से काम करती हैं, और इस चीज की फंडिंग जो होती है वो टॉर करती है, और बहुत सारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं इंटरनेशनल, ताकि एनोनिमस रह के किसी को मेल किया जा सके अपनी पहचान छुपाकर। इंटरनेट पर जर्नलिज्म और ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, ये डार्क वेब की मदद से भी होती है। कई ऐसे देश भी हैं जहां पर आप फ्री रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। सरकार को पता चल जाए तो आपके लिए सही बात नहीं है, वो आपको जेल में डाल देंगे। ऐसी जगह पर जर्नलिज्म करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए लोग डार्क वेब का इस्तेमाल, डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक लीगल यूज है डार्क वेब का, डीप वेब का, कि आप एनोनिमस रह के सर्फिंग ईमेल सर्विस कर सकते हैं। हमारे न्यूज चैनलों में डार्क वेब की क्या कहानी दिखाई जाती है। देखो यहां पर चल रहे हैं काले धंधे, देखिए इंटरनेट का ऐसा कोना जहां छुपे हैं काले राज। लेकिन मैं आपको बता दूं, डार्क वेब सिर्फ काले राज और गलत चीजों का ही मतलब नहीं है, मतलब वो उसी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पता है क्या, वाइस मीडिया, फोर्ब्स और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रिपोर्टिंग करती हैं डार्क वेब, डीप वेब की मदद से। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो जर्नलिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल इंटरनेट पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं वो शायद इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। सो वो डीप वेब, डार्क वेब का सहारा लेते हैं उन सोर्सेज को जर्नलिस्ट तक पहुंचाने में, ताकि जो सच बात है, जो विसल ब्लोअर्स है, वो सच बात जर्नलिस्ट तक पहुंचाते हैं। वो जर्नलिस्ट अपने चैनल पर दिखाते हैं, लेकिन कोई मीडियम तो चाहिए जहां पर वो पब्लिश करें, जहां से कोई भी आके पढ़ सके। सो ये एक मीडियम बनता है ऐसी कंट्रीज में, ताकि जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, उसकी आवाज इंटरनेशनली उठ सके। सो बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसीज हैं वो भी काम करती हैं डार्क वेब पर, डीप वेब पर, ताकि एकदम सही न्यूज, एक्यूरेट न्यूज विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर पाई जा सके, पब्लिश की जा सके। और ये ज्यादातर लोग नहीं जानते कि बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज भी डार्क वेब का सहारा, डीप वेब का सहारा लेती हैं। लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स में इसकी ज्यादा सरफेस की जानकारी दिखाई जाती है, अंदर की बात नहीं बताई जाती। क्या आपको पता है कि आप डार्क वेब का इस्तेमाल करके CIA से एनोनिमसली कांटेक्ट कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल कुछ ऐसा पता चला लोगों को अमेरिका में या आसपास के जो कनाडा में और अलग अलग देशों में, तो वो सरकार को बताना चाहते हैं, बट वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो बताएंगे तो वो इस केस का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे देश में भी ऐसी चीजें होती हैं। अगर कोई किसी को एक्सीडेंट होते हुए देखता है तो उसको हाथ नहीं लगाता है। उसे लगता है कि अगर वो रोड पर मर रहा है तो उसका इल्जाम उस पर लग जाएगा, और वो उसकी ज़िंदगी नहीं बचाता, और बहुत सारे लोगों की एक्सीडेंट से सड़क पर मौत हो जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आप बेझिझक उसकी मदद कीजिए, उसको हॉस्पिटल ले जाइए। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़, ये जो थिंकिंग है, ये पूरी दुनिया में चलती है, और ये न्यूज़ रिपोर्टिंग को लेकर भी होती है। किसी को अगर आगाह करना है तो लोग पुलिस से डरते हैं। तो CIA ने 2019 में डार्क वेब पर एक पेज चलाया अपना, जिसमें कोई भी इंसान CIA से कांटेक्ट कर सकता है, और जो भी जानकारी उनके पास है वो CIA को एनोनिमस रह के दे सकता है, ताकि किसी केस को सॉल्व करने में किसी बेगुनाह को सजा ना हो, किसी गुनहगार को सजा हो, और लोगों के साथ इंसाफ हो सके। ये चीज को बढ़ावा दिया जा सके। सो डीप वेब का और डार्क वेब का ये भी इस्तेमाल है कि CIA की ऑफिशियल प्रेजेंस 2019 से डार्क वेब पर है।
और ज़्यादातर ये चीज़ लोग नहीं जानते। क्या आपको पता है कि डार्क वेब का इस्तेमाल करके आप ऑफिशियल न्यूज़ आउटलेट्स पर भी जा सकते हैं? आप ऐसी खबरें पढ़ सकते हैं ऐसी कंट्रीज से जहां पर सेंसरशिप है, जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ कोरिया, चाइना और ऐसी बहुत सारी जगह जहां पर न्यूज़ सही नहीं दिखाई जाती। वहां के बारे में अंदर क्या चल रहा है वो जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग भी एक्सेस करते हैं डार्क वेब को, और पूरी दुनिया भी अगर डीप वेब को, डार्क वेब को एक्सेस कर रही है तो उनके वेयर अबाउट्स, उनकी न्यूज़, उनकी कंट्री में क्या चल रहा है वो आप पता लगा सकते हैं। नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स में आपको नॉर्थ कोरिया की प्रॉपर न्यूज़ नहीं मिलेगी। बहुत क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, बहुत क्लोज्ड कंट्री है वहाँ पर। जब आप वहाँ पर टूरिस्ट बनकर जाते हैं, वैसे अमेरिकी तो वहाँ जा ही नहीं सकता, बट अगर कोई टूरिस्ट बन के जाता है तो उसको वहाँ पर एक गाइड असाइन किया जाता है। वो वही जगह दिखाता है आपको जो एक परमिशन है बाहर के लोगों को देखने की। आप पूरा नॉर्थ कोरिया अपने हिसाब से नहीं घूम सकते। जब इंसान वहाँ पर घूम ही नहीं सकता तो वहाँ पर प्रॉपर न्यूज़ कैसे हासिल कर सकता है? सो ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आउटलेट्स हैं जहाँ पर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिक है वो नहीं है, इसका कुछ कह नहीं सकते, बट न्यूज़ फ्रीली पब्लिश हो सकती है। एक प्लस पॉइंट है ये। यहाँ पर आप एड फ्री सर्च इंजन्स का मजा ले सकते हैं, जैसे कि डक डक गो। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि आपकी डेटा को सेव नहीं करता, ट्रैक नहीं करता, फालतू एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाता। इसकी एक मिरर साइट यानी कि इसका एक और वर्जन डीप वेब पर चलता है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदे वाली बात है। आपको पता है बहुत सारे सर्च इंजन है जो आपके डेटा कलेक्ट करने के इल्ज़ाम उन पर है, राइट, और हर चीज़ें वो नहीं दिखाते डीप वेब से, बल्कि डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि इस चीज़ में काफ़ी अच्छा है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं डीप वेब की मदद से। डार्क वेब पर, डीप वेब पर आप रिसर्च पेपर्स या एजुकेशनल कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। ऐसे अब देखो यार, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं। कानून की कोई एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा नहीं है। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग हिसाब से अपने कानून चलाती है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर बड़े अजीब कानून है और वो शायद लोगों के हित के लिए बने भी नहीं है, लेकिन बाकी सारी दुनिया उस चीज का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो देश है वो ये बोलता है भाई हमारा ये अंदरूनी मामला है, हमारे कल्चर ही ऐसे हैं, हमारी प्रैक्टिसेस ही ऐसी हैं, हम तो अपने लोगों को ऐसे ही कंट्रोल करेंगे। तो बाहरी लोग ज्यादा दबाव देते नहीं है, लेकिन है तो वो नाइंसाफी ही हो रही है ना। तो कई ऐसे देश भी हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। पर्टिकुलर कोई चीजें हैं जिन पर पढ़ना ही मना है, तो वहां के लोग उसके बारे में मतलब जानकारी नहीं अर्जित कर सकते। कितनी गलत बात है। ऐसे लोग डार्क वेब पर, डीप वेब पर जाकर अपने स्पेशल जो भी टॉपिक पर वो पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस पर और आगे रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो देश दुश्मन होते हैं, तो किसी एक देश की अगर पद्धति है उसको अगर कोई दूसरा देश का, दुश्मन देश का लोग जो अपनाएंगे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, राइट। कि आपको पता है कि जब रशिया और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही थी, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो पहले अमेरिका जो वेपन्स यूज़ करता था वो रशिया के वेपन्स यूज़ करता था, लेकिन जब आपस में उन लोगों की बननी बंद हो गई तो अमेरिकन सोल्जर्स ने रशिया के वेपन्स इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कलाशनिकोव, AK-47 ये सब इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उन्होंने खुद के अपने वेपन्स बनाए। तो कई बार जब दो देशों की बनती नहीं है तो वो अपने एक दूसरे की पद्धति नहीं अपनाते और एक दूसरे की पढ़ाई भी नहीं करते। बट डीप वेब की मदद से आप दुनिया के किसी भी जगह से रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, जानकारी अर्जित कर सकते हैं। सो गाइस देखो, इस दुनिया में ना तरह तरह की चीजें हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है। अगर गलत के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये गलत है, अगर आप इसको सही के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये वरदान से कम नहीं है। और सेम गोज विद डीप वेब एंड डार्क वेब। अगर आप इसको पढ़ने में, जानकारी अर्जित करने में, लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक्सेस करने में कोई बुराई नहीं है। टॉरेंट का इस्तेमाल अच्छे के लिए करो, डार्क वेब का इस्तेमाल जानकारी लेने के लिए करो, लोगों की मदद करने के लिए करो। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करो तो वो बुरी नहीं है। समझे आप मेरी बात? तो यहां पर मैंने कुछ लेजिटिमेट यूज बताए डार्क वेब के, और शायद यही वजह है कि डार्क वेब आज भी है, हमेशा रहेगा। डीप वेब कभी खत्म नहीं होने वाला, और डीप वेब में असीमित जानकारी है। जो आप सरफेस वेब पर देख रहे हो ना, वो इतना है, और डीप वेब पर, डार्क वेब पर इतना कंटेंट है। और वो क्या है? वो जानकारी भी है, वो गलत चीज भी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं या एक गलत इंसान जिसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी और
बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। ये आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो बिगिनर्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में और इथिकल हैकिंग के बारे में सिखा देंगे। आपको बहुत जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।